तुम अपनी माँ के पेट में पूरी तरह से बढ़ चुके हो और बस थोड़ी ही देर में जन्म लेने के लिए तैयार हो गए हो। जब आप समुद्र तक पहुँचते हैं तब आपके साथ 6 और बच्चे जन्म ले चुके होते हैं। जैसे ही आप बाहर आते हैं सारे बच्चे अलग अलग दिशाओं में तैरना शुरू कर देते हैं। आपकी माँ आपको बिना देखे ही छोड़कर चली जाती है। पानी इतना ठंडा होगा कि बर्फ जैसा लगेगा, लेकिन आपका शरीर बाकी मछलियों की तरह नहीं, हमेशा गर्म ही रहेगा। तुम ज्यादा ठंड सह सकते हो। धीरे धीरे तुम समुद्र के गहरे हिस्से की ओर जाओगे। भले ही वहाँ तुम्हारे लिए ज्यादा खतरा न हो, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर तुम बहुत गहराई में चले गए तो वहाँ ज्यादा खाना नहीं मिलेगा, इसलिए तुम समुद्र के बीच वाले हिस्से में रहोगे। बहुत देर तक तुम्हारे आसपास कोई नहीं था। तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारे चारों ओर की दुनिया में कोई इच्छा ही नहीं बची हो। तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी परछाइयाँ दूर कहीं नजर आती है। तुम्हारा मन उन्हें पास जाने को नहीं कहता। तुम्हें अकेले रहना ही अच्छा लगता है। अचानक तुम्हारे सिर के ऊपर से कोई विशाल आकृति गुजरती है। तुम धीरे धीरे नीचे की ओर तैरते हो और वो आकृति बिना तुम्हें देखे आगे निकल जाती है। तुम लगातार तैरते रहते हो, किसी को फॉलो किए बिना, बस जिस दिशा में तुम्हारा मन कहे उधर। तुम्हें जन्म लिए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, इसलिए भूख का एहसास ज्यादा नहीं है। तैरने में अब तुम अच्छे हो चुके हो और धीरे धीरे समुद्र के और गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हो। तुम लगभग 450 मीटर गहराई तक पहुँचते हो। ऐसी गहराई में सब कुछ आमतौर पर धीरे धीरे चलता है, इसलिए तुम्हें ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। पानी ठंडा होता है, इतना कि तुम्हें ठंड महसूस होगी। तुम्हारे शरीर का विकास किसी भी अन्य जानवर की तुलना में बहुत धीमी गति से होता है। तुम बहुत कम ऊर्जा खर्च करते हो। तुम्हें ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हफ्तों तक तुम बिना खाए रह सकते हो। अचानक तुम्हारी नजर किसी चीज पर पड़ती है। एक वृद्ध छोटा मछली, वह पानी की तलहटी की ओर धीरे धीरे गिर रही है। दिखने में वह सड़ी गली लगती है, शायद 2 दिन से मरी हुई है। शायद ऊपर के जानवर इसे खाने की कोशिश भी न करें, लेकिन तुम्हें इससे कोई समस्या नहीं होती। तुम उसकी ओर तैरते हो, धीरे धीरे मुंह खोलकर खाने की कोशिश करने वाले हो कि अचानक तुम्हें एक और आकृति दिखती है। वह कोई और नहीं, तुम्हारा भाई है। लेकिन यह पारिवारिक स्नेह का समय नहीं है। आप धीरे धीरे उस मछली के पास जा रहे हैं। आपका भाई भी उसी मछली के पास आ रहा है। आपका शिकार घूमता हुआ बीच में आ रहा है। आप दोनों में से कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वह किसी को भी नहीं मिलता। सिर पर जोर से चोट लगी है, लेकिन दर्द ज्यादा नहीं है। तुम्हारे होश आने से पहले वह मृत मछली पानी की तलहटी तक पहुंच चुकी है। तुम अपने भाई को नीचे की ओर जाते हुए देखते हो। आप शिकार को खोना नहीं चाहते, इसलिए आप भी नीचे जा रहे हैं। तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही तुम्हारा भाई मछली खा चुका होगा। समुद्र के नीचे हालात ऐसे ही होते हैं, हर प्रयास में जीत नहीं मिलती और हर हार स्थायी नहीं होती। तुम एक और मृत मछली देखते हो, बिना समय गवाए तुरंत उसे खा जाना शुरू कर देते हो। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। समुद्र की गहराई में रहने की वजह से तुम्हारी आंखें अब धुंधली लगती हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारी सूंघने की शक्ति बेहद तेज है और आसपास मछलियां आ रही हो या नहीं, तुम्हारी त्वचा के जरिए भी तुम्हें सब पता चल जाता है। एक दिन जैसे रोज की तरह तुम समुद्र की तलहटी में भोजन की तलाश कर रहे होते हो, तभी तुम्हें एक गंध का एहसास होता है। भूख नहीं है, फिर भी उस गंध में कुछ है जो तुम्हें खींचता है। तुम उस गंध का पीछा करते हुए तैरते चले जाते हो। वो एक मरी हुई कछुआ है। तुमसे पहले ही कई मछलियां उसे खाना शुरू कर चुकी हैं। उसे देखकर तुम्हें अचानक भूख लगने लगती है। धीरे धीरे तुम उसके करीब जाते हो और खाने की कोशिश करते हो, लेकिन उसका खोल बहुत ही सख्त है, इसलिए आप कोई और नर्म हिस्सा खोजते हैं और आखिरकार आप उसका सिर खा जाते हैं। तभी अचानक तुम्हें अपने ऊपर कुछ रेंगता हुआ सा महसूस होता है और जब तक तुम समझ पाते वो चीज तुम्हें काट लेती है। बड़ी आंख और कई पैर है। यह एक स्क्विड है। जख्म बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन उसके दंत में जहर है। दर्द इतना तेज होता है कि तुम तुरंत वहां से तेजी से भाग जाते हो। तुम्हें नहीं पता अगली बार ऐसा शिकार कब मिलेगा, लेकिन तुमने एक चीज जरूर सीखी, जब भी ऊपर से कुछ गिरे तो कोई और उससे पहले आए, उससे पहले ही उसे खा लेना है। कुछ साल और बीत जाते हैं। अब तुम पूरी तरह से वयस्क हो चुके हो। तुम्हारे दांत अब बेहद नुकीले हो चुके हैं। पहले की तरह गिरे हुए खाने पर निर्भर रहने की बजाय अब तुम एक पूर्ण शिकारी बन चुके हो। धीरे धीरे तुम कम गहराई वाले इलाकों की ओर लौटते हो। तुम चट्टानों में छिपे मछलियों का शिकार करते हो। अब तुम्हारे शिकार की सूची में कई तरह की मछलियां शामिल हो चुकी हैं। दूर कहीं तुम एक मछलियों के झुंड को देखते हो। इतने दिन गहराइयों में रहने के बाद ये पहली बार है जब तुम ऐसा कुछ देख रहे हो। तुम बिजली की रफ्तार से उनकी ओर बढ़ते हो, तेजी से तैरते हुए मुंह खोलकर झपटने की कोशिश करते हो।
लेकिन एक भी मछली तुम्हारे मुंह में नहीं आती। ऊपर से कुछ पक्षियां आती हैं और मछलियों को झपट ले जाती हैं, लेकिन तुम एक भी मछली नहीं पकड़ पाते। तभी अचानक तुम एक जोरदार कंपन महसूस करते हो। ये कंपन वैसा नहीं जैसा मछलियों के तैरने से होता है। डर के मारे तुम ऊपर की ओर भागने लगते हो, लेकिन वो कंपन तो ऊपर से ही आ रहा है। तारांकन एक अजीब विशाल आकृति ऊपर से गुजरती है। वो मछली जैसा नहीं लगता, लेकिन तुम्हें साफ साफ महसूस होता है यह कोई बड़ा खतरा है। तुम देखते हो कि कई मछलियां डर के मारे तेजी से तैर रही हैं, और जब तक तुम समझ पाते कि क्या हो रहा है, एक बड़ी मछली पकड़ने वाली जाल मछलियों को घेर लेती है। तारांकन अब वो जाल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। डर के मारे तुम अपनी पूरी ताकत से तैरते हो, लेकिन उस जाल की रफ्तार तुमसे कहीं ज्यादा है। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर उस जाल में फंसता चला जाता है। अब तुम्हें यकीन हो जाता है तुम बच नहीं सकते। अचानक जाल की रफ्तार धीमी हो जाती है। वो ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। तुम भागने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन अब वो कसने लगता है, तुम्हें दबाने लगता है। अब तुम उस जाल में फंसी दूसरी मछलियों के साथ धीरे धीरे सतह की ओर ऊपर खींचते हो। तुम पहली बार पानी के बाहर की दुनिया को देखते हो, लेकिन ये दृश्य तुम्हारे लिए पहली बार ही नहीं, शायद आखिरी बार भी होगा। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे तुम्हारी चेतना डूबने लगती है। आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। उस रास्ते से कुछ मछलियां बाहर कूदती हुई नजर आती हैं। आखिरी सांस तक हिम्मत जुटाकर तुम भी उस छेद से बाहर छलांग लगा देते हो। कुछ मछलियां तुम्हारे साथ जिंदा बच निकलती हैं। क्या हुआ ये सोचने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तुरंत वहां से भागकर फिर से समुद्र की गहराई में लौट जाते हो। साल बीत जाते हैं। अब तुम पूरी तरह से वयस्क बन चुके हो। एक दिन हमेशा की तरह तुम भोजन की तलाश में तैर रहे होते हो। कहीं से एक अजीब सी गंध आती है। तुम उसका पीछा करते हो। वो गंध कुछ अलग ही है। तुम और पास जाकर देखते हो, वो एक व्हेल है, पानी में स्थिर पड़ी हुई। तुम और पास जाते हो, धीरे धीरे उसे जांचते हो। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही। जब तुम्हें यकीन हो जाता है कि कोई खतरा नहीं है, तुम मुंह भरकर उसका एक बड़ा टुकड़ा काट लेते हो और निगल जाते हो। लेकिन तभी वो व्हेल हिलने लगती है। उसकी आंखें खुलती है। वो मरी नहीं थी, बस सो रही थी। तुम तेजी से भागने की कोशिश करते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसने तुम्हें देख लिया है। वो अपनी पूंछ को घुमाकर तुम्हें जोरदार झटका देती है। तुम किसी तरह बच तो जाते हो, लेकिन पानी के तेज भावर में फंस जाते हो और अपना संतुलन खो बैठते हो। कुछ देर के भीतर तुम उससे बाहर निकल आते हो और फिर से तैरना शुरू करते हो। वो व्हेल तुम्हें कुछ दूर तक पीछा करती है, लेकिन फिर आगे निकल जाती है। इस बार तुम जिंदा बच गए, लेकिन तुमने ठान लिया अगली बार ऐसी गलती फिर कभी नहीं करोगे। अब आपकी उम्र 20 साल हो चुकी है। आप अब प्रजनन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तभी आपको एक अजीब, पहले कभी महसूस न की गई गंध का आभास होता है। बिना एक पल भी सोचे आप उसकी दिशा में तैरने लगते हैं। वो गंध एक मादा शार्क की है। इससे पहले भी आपने कई मादा शार्क्स देखी हैं, लेकिन इस बार जो महसूस हो रहा है वो एकदम अलग है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, न तो आपसे तेज और न ही आपसे धीमी। उसके साथ साथ तैरते हुए आपको पहली बार अपना भविष्य सामने दिखाई देने लगता है और आप बस उसके पीछे चलते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपनी रफ्तार कम करती है। आप सब कुछ समझ जाते हैं और तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लगता, सब कुछ जल्दी और आसानी से पूरा हो जाता है। वो मादा शार्क बिना कोई प्रतिक्रिया दिए ऐसे ही वहाँ से चली जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ठीक है, कम से कम बच्चों को पालने की टेंशन नहीं, आप सोचते हैं, लेकिन असल में वो भी उन बच्चों को पालने वाली नहीं है। जैसे आपकी माँ ने आपको जन्म देते ही छोड़ दिया था, वैसे ही वो भी उन्हें छोड़ देगी। अब आपको जन्म लिए 30 साल हो चुके हैं। आपने समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर तैरकर पार किए हैं। एक दिन आपकी नजर एक मरी हुई समुद्री शेर पर पड़ती है। तेजी से आप नीचे की ओर तैरते हैं, लेकिन तभी अचानक एक और शार्क वहाँ पहुँचती है। वो आपसे बड़ी तो नहीं है, लेकिन कुछ अलग है। आप उसे नजरअंदाज करते हुए अपने शिकार को खाने के लिए तैयार होते हैं। सबसे रसीले हिस्से को काटने के लिए आप खोज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप ध्यान भटकाते हैं, वह आपकी पीठ पर वार करता है। आपकी त्वचा फट जाती है और खून पानी में फैल जाता है। आपका सहज स्वभाव हावी हो जाता है। आप तुरंत पलटते हैं और पलटकर काट लेते हैं। घायल शार्क खून बहाते हुए वहां से भाग जाती है। संभवतः वह जिंदा नहीं बचेगी। आप वापस अपने खाने की ओर मुड़ते हैं। घाव जानलेवा नहीं है, लेकिन इतना दर्दनाक है कि ठीक होने में कई दिन लगेंगे। आप समुद्र की तलहटी तक पहुंचते हैं और एक छिपी हुई जगह में आराम करते हैं। अब आप पहले जैसे सक्रिय नहीं रह सकते। आपको बहुत आराम की जरूरत है।
कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। तब एक दिन आप सतह की ओर सीधे तैरती एक घायल टूना मछली को देखते हैं। वो पानी में तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन आप एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाते। दूरी कम करते हुए आप आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं और पूरी मछली को निगल जाते हैं। वो एक कांटा है जो आपके मुंह में गहराई तक फंसा हुआ है। दर्द असहनीय होता है। आप हर दिशा में पागलों की तरह तैरते हैं, खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कांटा आपके मुंह के अंदर को चीरता चला जाता है। थककर चूर और ऊर्जा से खाली, आपको समझ आ जाता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। धीरे धीरे आप ऊपर खींचे जाते हैं। आपका आधा शरीर सतह से बाहर आ जाता है और आप सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं। धीरे धीरे आपकी चेतना डूबने लगती है। मरने में कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन आप उसे महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आप पहले ही बेहोश हो चुके हैं।